सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और रियलिटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ अनोखी और दिलचस्प मालूमात जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। ये ऐसी मालूमात है जो इंटरनेट पर बहुत कम अपलोड की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम जाए कि आज की वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने जब से ये कायनात बनाई है तब से लेकर अब तक दुनिया में कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं जिन्होंने इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया था। इनमें कुछ ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हो चुके हैं जो अब माज़े का हिस्सा हैं या किताबों में दर्ज किए जा चुके हैं। शायद इस कायनात में ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हो चुके हैं जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को हो, न वो किसी किताब में लिखे हुए हैं और न ही इनके बारे में कोई इंसान जानता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तमाम मजबूरियों से पाक है। कभी कभार ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसको सुनने के बाद इंसानी अकल दंग रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी मालूमात जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप में से हर शख्स ये बात जानता होगा कि तमाम जानदारों को मेल और फीमेल के मिलाप से पैदा किया गया है, यानी कोई भी जानदार मुज़क्कर मोनस के बगैर पैदा ही नहीं हो सकता। ये कुदरत का निज़ाम है कि तमाम जानदारों को एक खास तरीके से अल्लाह ताला पैदा फरमाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे जानदार भी पैदा किए हैं जिनकी ना माँ है और ना बाप, यानी इन जानदारों को अल्लाह ताला ने मौजे के जरिए से पैदा फरमाया था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वक्त अल्लाह ताला ने एक मेंढा भेजा था जिसकी ना माँ था ना बाप। अल्लाह ताला ने इसको मौजे के तौर पर पैदा फरमाया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने मौजा दिखाने के लिए एक ऊँट पैदा फरमाया था जो पहाड़ से निकला था। इसकी भी ना माँ थी ना बाप। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी अम्मा हवा को बगैर माँ बाप के पैदा किया था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया था और बीबी अम्मा हवा को उनकी पसली से निकाला था। ये दुनिया के वो जानदार हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया था। गालिबन आप में से हर शख्स ने कुत्ता तो लाजमी देखा होगा। ये एक ऐसा जानवर है जिसे अपने मालिक का बहुत वफादार जानवर समझा जाता है। तमाम जानवरों के जिस्म पर पसीना आता है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि कुत्ते की सिर्फ जुबान पर पसीना आता है। इसकी जुबान पर पसीना आना वाकई हैरानकुन बात है। पाकिस्तान में रेलवे ट्रेन बहुत अच्छा से काम कर रही है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि पाकिस्तान में चलने वाली रेलवे ट्रेन का सबसे पुराना नाम क्या था। इसका सबसे पुराना नाम था नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवेज। इंडिया यानी भारत के फाउंडर का नाम गांधी था। बहुत से लोग इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका असल नाम बहुत कम दोस्तों को पता होगा। इंडिया के इस फाउंडर का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके पूरे नाम से नावाकिफ हैं। शहद की मक्खी को बहुत मेहनती मक्खी माना जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा घूमने फिरने के बाद शहद इकट्ठा करती है। शहद में शिफा पाई जाती है जिससे इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। लेकिन आप में से बहुत कम दोस्त ये बात जानते होंगे कि मक्खी की 5 आंखें होती हैं। जी हाँ, शहद इकट्ठे करने वाली मक्खी की कुल 5 आंखें होती हैं। ये वाकई हैरानकुन बात है। लाहौर में रहने वाले तमाम दोस्त दरिया रावी के नाम से तो जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन इस दरिया का पुराना नाम इरावती रिवर था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलने के साथ इसका नाम दरिया रावी रख दिया गया था। इस दुनिया में रहने वाले इंसानों की आबादी में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 3064 के करीब मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं। ये तमाम की तमाम जुबानें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के इलाकों में बोली जाती हैं। जापानीज दुनिया की वाहिद जुबान है जो ऊपर से नीचे की जानिब लिखी जाती है, यानी ये जुबान गिनती की तरह ऊपर से नीचे की जानिब लिखी जाती है। अगर जापान के पासपोर्ट के बारे में बात की जाए तो इनका पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट माना जाता है। क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिशें कहाँ पर पाई जाती हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा बारिशें इंडिया की एक रियासत असम में होती हैं। अगर तालीम के बारे में बात की जाए तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन लाखों करोड़ों के हिसाब से स्कूल और कॉलेजेस मौजूद हैं। लेकिन दुनिया में इस वक्त एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसके तमाम लोग पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क का नाम डेनमार्क है और इसके तकरीबन तमाम लोग पढ़े लिखे हैं।